हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर ओन चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की कंपनी के बारे में जो कि केबल इंडस्ट्री से डील करती है। और आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो केबल इंडस्ट्री है उसकी डिमांड पिछले कुछ सालों में लगातार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती आ रही है। और ऐसे ही कुछ बड़े प्लेयर्स भी यहाँ इस इंडस्ट्री से निकल कर आए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे कि आप सभी को पता है KEI इंडस्ट्री है, पॉलीकैब इंडस्ट्री है, हैवेल्स है। और ऐसी एक कंपनी जो कि अभी एट प्रेजेंट मार्केट कैप वाइज तो मिनी कैप है, लेकिन इसमें सेम वैसा पोटेंशियल दिख रहा है जो कि इन कंपनियों के अंदर दिखा था। और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में और इसके फंडामेंटल्स के बारे में, और मैं आपको उसका चार्ट भी दिखाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डायनामिक केबल लिमिटेड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा स्क्रीनर पर। ये जो कंपनी है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है मेनली क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है मेनली डिफरेंट टाइप्स के केबल्स को ये बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के केबल्स बनाते हैं, और जिसका मेन यूज़ सिटी के अंदर होता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिकली उसके अंदर भी इनके अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे कि पावर कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ होता है, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो केबल चाहिए होती है उसके अंदर इसका यूज़ होता है, और सिग्नल जो कंट्रोल करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट को भी इन केबल्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की यूनिक सी केबल्स ये प्रोवाइड करते हैं। इस कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट है, चाहे हम बात करें गवर्नमेंट की, चाहे हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की। तो देखिए, और ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी मेनली अपना जो ऑफिस है वो जयपुर से डील करती है। इनका जो हेड ऑफिस है जयपुर के अंदर है, और 5 अदर रीजनल सेल ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर, जहाँ से ये अपने सेल डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से इसकी नेटवर्किंग करते हैं। और बात करें कंपनी की हिस्ट्री की, तो देखिए ये कंपनी की जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि ये 1986 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस टाइम ये कंपनी वायर बेचते थे जो कि ट्रांसफॉर्म के अंदर यूज़ होती थी। लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। 2007 के अंदर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर आई, जहां इन्होंने अपना नाम रखा डायनामिक केबल प्राइवेट लिमिटेड। और 2017 के अंदर ये अपना IPO लेकर आए। वहीं से इन्होंने अपने आप को पब्लिक कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश किया पोर्टफोलियो की। तो ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स के केबल्स को बनाती हैं, उसमें जैसे कि LT है, ये LT स्टैंड फॉर लोअर टेंशन केबल, HT स्टैंड फॉर हायर टेंशन केबल, और EHVC पावर कंट्रोल इंडल और रेलवे सिग्नल केबल। इस टाइप की ये केबल्स अलग अलग ये बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोअर टेंशन केबल क्या है। तो देखिए, ये जो लोअर टेंशन केबल्स होती है ना, इसका मेनली जो यूज़ होता है वो हाउसेज हैं और जो हमारे ऑफिसेज हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए इन केबल्स का यूज़ होता है। और जो हायर टेंशन है, जहाँ पर 1000 वोल्ट से ज़्यादा की आपको नहीं करना है, तो उसके लिए हाई टेंशन केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि वन सिटी से अनदर सिटी के अंदर जो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो उसके लिए जो हाई टेंशन केबल्स होती हैं ये कंपनी बनाती है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो देखिए, जो हाई टेंशन केबल्स हैं वहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और लोअर टेंशन केबल से कंपनी को 33% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और रेलवे सिग्नल से 1% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो 15% है। और मार्केट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, मार्केट सेगमेंट में ये कंपनी 23% इनके पास जो इनका, आप ये कह लीजिए कि इनका जो क्लाइंट बेस है उसमें 23% गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, 66
प्राइवेट है और एक्सपोर्ट के मामले में ये 11% अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। और 2021 नवंबर के अंदर ये इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 454 करोड़ की है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के पास 3 मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और जिसमें से जो 2 है वो जयपुर के अंदर है। देखिए यहाँ इन्होंने क्लियर बता रखा है। और उनकी जो कैपेसिटी है वो देखिए यहाँ इन्होंने क्लियर बता रखा है कि वो कैपेबल है रेवेन्यू जनरेट करने में, जो कि इनकी रेंज है ₹8,000 मिलियंस टू 10,000 मिलियंस रेवेन्यू जनरेट करने में वो बिल्कुल कैपेबल है। और ग्लोबल फुटप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी देखिए यहाँ इन्होंने क्लियर बताया हुआ है कि 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपना माल सप्लाई करते हैं। और कुछ कंट्रीज़ के नाम इन्होंने यहाँ जो बताए हैं जैसे अफ़गानिस्तान, इराक, जॉर्डन, केनिया, इजिप्ट, यूएसए। तो अच्छे खासे आप ये कह लीजिए कि कंट्रीज़ हैं जहाँ इन्होंने टारगेट किया है कि वहाँ इनकी अच्छी खासी फुटप्रिंट्स एस्टेब्लिश हो सकती हैं। तो कंपनी की जो सेल डिपार्टमेंट है, जो मैनेजमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर लग रही है, ग्रोथ माइंड सेटअप लग रहा है उनका। बात करें कंपनी के क्लाइंटेज की तो देखिए कंपनी के पास बहुत सारे तरह के क्लाइंट्स हैं, डाइवर्स आप ये कह लीजिए रेंज है क्लाइंट्स की, जिसमें हम बात करें इसमें गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी है, प्राइवेट कंपनीज भी है, प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंपनीज भी है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं और एक्सपोर्ट क्लाइंट्स भी हैं और कुछ डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी है। जैसे कि यहाँ इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो है, बेल है, उसके बाद टाटा पावर है, गोदरेज है, एल&टी है, हिटाची एनर्जी है, अडानी है। तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं और कुछ इन्होंने यहाँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात कर रखी है, जिसमें से यहाँ इन्होंने क्लियर दिखा रखा है कि अलग अलग जो इंटरनेशनल लेवल के जो कंट्रीज़ हैं उनके जो पावर सप्लाई हाउसेज हैं वो इनके क्लाइंट है। जैसे यहाँ उन्होंने बता रखा है केनिया पावर इनका क्लाइंट है, जेनको इनका क्लाइंट है। तो इस तरह के कुछ अलग अलग डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के पास, जो कि मैं आपको अभी इनके प्रेजेंटेशन में भी दिखाता हूँ, वहाँ इन्होंने दिखा रखी हैं। और यहाँ ये बता रहे हैं कि एट प्रेजेंट कंपनी के पास एज पर 31 मार्च 2022 कंपनी के ऊपर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है जो कि 105 करोड़ की है। और यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि हम फोकस कर रहे हैं कुछ नए सेगमेंट्स के अंदर, जहाँ जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है, एक्सपोर्ट है, रेलवे को भी ये टारगेट कर रही है और इम्पोर्ट सब्सिट्यूट के ऊपर भी ये टारगेट कर रही हैं। और कंपनी की मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम अब जोग्राफिकल वाइज भी उनकी लग रही है वहाँ हम अपने आप को एक्सपेंड करने का आगे मन बना रहे हैं। तो मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ माइंड सेटअप की लग रही है, मुझे इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है। और मैंने इसकी प्रेजेंटेशन को भी पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिफरेंट टाइप्स की जो हाई टेंशन केबल्स होती हैं वो ये है, डिफरेंट टाइप्स की केबल्स हैं। देखिए ये हाई टेंशन केबल्स हैं, ये लो टेंशन केबल्स हैं, यहीं से आपको समझ आ गया होगा। और ये कुछ कंडक्टर्स हैं जो एक कंपनी सप्लाई करती है। और देखिए ये इनके 40 से ज़्यादा जो आप ये कह लीजिए कि ग्लोबल प्रेजेंस है, उसमें से कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे देखिए अफ़गानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, इजिप्ट है, घाना है, इराक है, केनिया है, फिलीपींस है। यानी इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ को टारगेट किया है कि जहाँ पर इस तरह की केबल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। और कुछ कंपनी के देखिए जो ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं, देखिए कुछ गवर्नमेंट के क्लाइंट्स हैं, ये कंपनी के कुछ क्लाइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए प्राइवेट क्लाइंट्स के अंदर काफ़ी अच्छे नाम है, टाटा ग्रुप इनका क्लाइंट है, गोदरेज ग्रुप इनका क्लाइंट है, वोल्टास इनका क्लाइंट है। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये जेस्को इनका क्लाइंट है, पाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनका क्लाइंट है। और ये कुछ गवर्नमेंट क्लाइंट्स है जैसे दिल्ली मेट्रो है। तो आप इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और ये कंपनी ने अपनी
हिस्ट्री बता रखी है कि कैसे कैसे हमने इस्टेब्लिश किया अपने आप को। तो फ्रेंड्स, और ये देखिए कुछ कंपनी ने अपने वो बता रखे हैं जो हमने पहले अभी डिस्कशन किए हैं कि हाई टेंशन और लो टेंशन के अंदर रेवेन्यू मिक्स कि कहाँ से किस इस कंपनी को रेवेन्यू कितना आ रहा है और कौन कौन से क्लाइंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो ये सब इस कंपनी ने इस अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कशन किया है, जो हमने पहले ऑलरेडी अभी हमने डिस्कशन कर लिया है। और अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स में दिखाना चाहूँगा। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो कंपनी है ना अभी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, मिनी कैप है। और कंपनी की करंट प्राइस देखिए 170 करंट प्राइस है। और हाई और लो देखिए, डिविडेंड यील्ड देखिए, आप आरओई देखिए कंपनी का 23 और आरओसी देखिए। मेनली फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप प्राइस पे फोकस ना करते हुए आप ये फोकस कीजिए कि एट प्रेजेंट ये कंपनी 375 करोड़ की है, यानी आज तक इस कंपनी ने जितना पैसा कमाया उस सब की मार्केट कैप वो 375 करोड़ है। और क्या आपको ये लगता है कि ये कंपनी यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाने वाली है? सपोज मैं कहता हूँ कि ये कंपनी यहाँ से 10,000 करोड़ रुपए कमाएगी, तो आप समझिए कि वैल्यू गैप कितना है। कि हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ ये बेट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी का मार्केट कैप 375 करोड़ नहीं होगा, ये 10,000 करोड़ की होने वाली है। तो आपको ये वैल्यू गैप जो दिख रहा है आप इसको बाय कीजिए और रीजनेबल से रीजनेबल आपने प्राइस देना है। एक्चुअल में जो बिडिंग होती है ना बायर सेलर की, ये एक्चुअल में बिडिंग इसी बात की है। वो बायर कहता है कि मैं इसके लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार हूँ, सेलर कहता है नहीं मैं इसके लिए इतना पैसा नहीं, इतने गुना पैसा नहीं देने को तैयार हूँ। डैट इज़ पी रेशो। और पी से ज़्यादा पेग रेशो को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिट जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको कवर करता है। और जो पी रेशो है जस्ट हमें ये बताता है कि ये शेयर सस्ता या महंगा है। हमें एक्चुअल में अगर हम कोई भी कंपनी 1 पेग से नीचे कंसीडर करते हैं, खरीदते हैं, तो वो एक्चुअल में डेट इज़ नेट, वो हमेशा ये बात शो करेगा कि यहाँ पर गैप है वैल्यू और प्राइस के बीच में। तो देखिए ये सिर्फ 12 की पी पे हमें शेयर मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये हम ये कह सकते हैं कि ये शेयर सस्ता है अभी। और बात करें प्रमोटर होल्डिंग्स की तो देखिए 74% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छे साइंस हैं। एफआईज भी इस कंपनी में स्टेक लेना शुरू कर चुके हैं, डीआईज अभी नहीं आए हैं। और इंडस्ट्री की पी देखिए 20.2 है। और शेयर अभी जो ट्रीट मतलब चल रहा है वो है 12 की पी पे, तो क्लियर अंडर वैल्यू शेयर है। और डेट टू इक्विटी 1 से नीचे है, तो काफ़ी अच्छे साइंस हैं। और प्लेजिंग देखिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 8.9 है। और आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि कंपनी जैसे जैसे अपने आप को स्टैब्लिश करती जाएगी ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज होंगे, तो जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में शेयर प्राइस के अंदर भी दिखने वाला है। और अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो आप यहाँ क्लियर देखिए कि कंपनी की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। 2011 के अंदर जहां कंपनी की सेल 140 करोड़ थी, वो वही सेल 2022 के अंदर 564 करोड़ की हो गई है। तो आप देखिए कितनी अच्छी खासी पोटेंशियल ग्रोथ आ रही है। और आप यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे कि जहां पर कंपनी की जब सेल कम थी और कंपनी मार्जिन 5848% था, और वहीं पिछले कुछ सालों में जब इंक्रीमेंटल सेल इंक्रीज हुआ है तो ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी इंक्रीज होता चला गया है। तो ये बहुत अच्छे साइन है इस कंपनी के लिए। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जहां कंपनी पिछले कुछ सालों के अंदर 10 करोड़ को भी कमाने के लिए तरसती थी, आज वही कंपनी हर साल 10 करोड़ से ऊपर की नेट प्रॉफिट को जनरेट करी है। तो देखिए यहाँ पर अभी कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। और लास्ट हाफ देखिए यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से इंक्रीज हो रहा है। और सेम वही इम्पैक्ट आपको ईपीएस के अंदर नज़र आएगा, जहां कंपनी अर्निंग पर शेयर कंपनी का देखिए यहाँ काफ़ी कम था, और बाद में अर्निंग पर शेयर के ऊपर आप देखिए इम्पैक्ट इस चीज़ का। और सेल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो देखिए सेल ग्रोथ कंपनी की अगर हम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए डबल डिजिट के अंदर कंपनी की सेल ग्रोथ आ रही है। और
कंपनी की जो आरओई है वो लगातार कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ऊपर बनी हुई है, तो डेट इज़ ए वेरी गुड साइन ऑफ ए क्वालिटी कंपनी कि ये कंपनी लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो डबल डिजिट के अंदर प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, और सेम वही इम्पैक्ट यहाँ, क्योंकि ट्रेंड साथ जुड़ गया है तो प्राइस के अंदर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको नज़र आता हुआ दिख रहा है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की रेटिंग की। तो देखिए उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ फिनोलॉजी के अंदर जो ये रेटिंग देते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने 3 स्टार की रेटिंग को दिया है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहूँगा कि अभी आप यदि देख रहे होंगे कि ये रेटिंग यहाँ इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी आपको ओनरशिप के अंदर, क्योंकि अभी तो डीआईज का भी आना बाकी है, तो ये स्टार इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहेगा। और चाहे हम बात करें एफिशिएंसी की, चाहे हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो अच्छे खासे रेटिंग है इस कंपनी की। ओवरऑल इन्होंने यहाँ इसको 3 रेटिंग दिया है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये रेटिंग आपको आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होती हुई दिखने वाली है। और बात करें कैगर की, तो देखिए कंपनी ने पिछले 5 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को, आप एक बार रिटर्न देखिए, इन्वेस्टर को 29% का रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया है, तो ये बहुत ही अच्छे साइन है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ है, देखिए जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आपको देखनी चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 1% से ऊपर हो तो उतना अच्छा माना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा, मेरा ऐसा मानना है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, और यहाँ क्लियर ये दिखा रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट अपने अकाउंट्स में दिखा रहे हैं वो लगातार कैश में कन्वर्ट करते आ रही हैं, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छे साइंस हैं। और प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग अगर आप गौर से देखेंगे हल्की हल्की प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज़ हुई है, जहाँ पर ये दिसंबर 2021 के अंदर 74.28 थी, वहीं दिसंबर 22 के अंदर ये 74.41 हो चुकी है, तो ये अच्छे साइन है इस कंपनी के लिए। और स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो 2 ही लिमिटेशन है, वो मैंने एक तो पहले आपसे डिस्कशन की है कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है कंपनी की 105 करोड़ की, और पिछले 3 सालों में थोड़ी सी रेवेन्यू कंपनी की कम आई थी, तो उसका भी यहाँ इन्होंने डिस्कशन किया है। स्ट्रेंथ और लिमिटेशन में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कि पैग रेशो काफ़ी कम है, एफिशिएंसी कैश कन्वर्जन साइकिल वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको इसका चार्ट दिखाना चाहूँगा, गूगल चार्ट। तो देखिए डायनेमिक केबल का जो ये चार्ट है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली। तो देखिए पिछले कुछ सालों के अंदर, अभी तो ये कंपनी आई थी और 2017 के अंदर जहाँ इसका शेयर 57 का था, और आज ये शेयर 171 का हो चुका है। तो आप ये देखिए 17 से 23 के अंदर 6 सालों के अंदर ये शेयर 2x की रिटर्न जनरेट करके दे चुका है, और अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, और काफ़ी ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पज़ है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए इस कंपनी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो फ्रेंड्स ये है डायनामिक केबल्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन है इस कंपनी के रिगार्डिंग, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कंपनी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।